हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो ग्रुप डी में साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी साइंस का रिवीजन कर रहे हैं। रेलवे सम्मान विज्ञान जो रिवाइज योर सेल्फ बुक आता है एसपीडी का, उससे तो इसमें हम लोग साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कसन करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं रेलवे में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इससे पहले जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डेली डिस्कशन किया जाएगा पूरे जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा तब तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील वर्णक है। पहला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील वर्णक, मतलब वैसा वर्णक जो कि वसा में घुलनशील होता है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन एक तरह का बहुलक है जो कि वसा में घुलनशील वर्णक होता है, ठीक है। बाकी और तीनों जो है वो वसा में घुलनशील नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है संभारिक ऐसे तत्व है जिनमें, संभारिक जिसको आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। नाम से ही लग रहा है संभारिक, इसको याद रखिए। संभारिक मतलब समान भार वाला। तो वैसे परमाणु जिसके द्रव्यमान समान हो, ठीक है, और परमाणु संख्या भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, संभारिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर समस्थानिक पूछता तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होंगे और द्रव्यमान भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आइसोबार और आइसोटोप बोलते हैं समस्थानिक को, ठीक है। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो सूत्र होता है HCl होता है। ये जो है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका जो पीएच होता है वो 2 होता है। कितना होता है, +2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गैस में से किसका जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है। पूछ रहा है कि किसका जलीय विलयन जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, तो H2SO4 होता है। और आप लोग जानते हैं H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है, इसको अम्लराज भी बोला जाता है। तो ये जो है दोस्तों सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है किस, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जल के साथ घुल के, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोग याद रखिएगा कि H2SO4 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। अगर यहाँ पे क्लोरीन रहता ऑप्शन में तो क्लोरीन होता, लेकिन यहाँ क्लोरीन नहीं है, तो जिस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। तो उर्वरक में कौन सा तत्व है जो उपलब्ध नहीं है पूछ रहा है। तो उर्वरक में दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे उर्वरक NPK लिखा होता है, इसका अर्थ होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ठीक है। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन भी पाया जाता है, तो साथ में अगर पोटासियम रहेगा तो वो भी आंसर होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस ये पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन इसमें उपलब्ध नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों समुद्री गोताखोर जो कि समुद्र में जाते हैं, आप लोग देखे होंगे पिक्चर में, तो वो लोग किसका प्रयोग करते हैं, सांस लेने के लिए। तो देखते हैं पीठ पे एक कंटेनर लेके जाते हैं अंदर, तो उसमें जो होता है दोस्तों उसमें किसका मिश्रण होता है, तो उसमें जो मिश्रण होता है वो होता है आपको ऑक्सीजन और हीलियम का। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिक्रम है। तो कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला, ब्लीचिंग करने वाला जो एजेंट होता है, अभिकर्मक या रिजेंट, कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड किसके रूप में काम होता है, विरंजक के रूप में कार्य होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो गन्ने की शक्कर की
ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि क्या करता है, गन्ने का जो शक्कर होता है मतलब चीनी होता है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम पूछ रहा है, सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग में लाया गया। तो आप लोग देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था तांबा का। सबसे पहले मानव के द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग किया गया था। उसके बाद वैदिक काल में आके लोहा का ज्ञान होता है लोगों को, लेकिन सबसे पहले तांबा का ही ज्ञान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अपोहन डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है। आप लोग कई बार सुने होंगे कि डायलिसिस कराने जा रहा है कोई भी पेशेंट, तो डायलिसिस जो किया जाता है किस रोगी को किया जाता है, तो ये किया जाता है जिसका वृक्क विकार हो, मतलब जिसका वृक्क में या किडनी में क्या हो, प्रॉब्लम आ जाता है, उसको क्या किया जाता है, अपोहन किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है, तो जल में वॉशिंग सोडा का जो घोल कहलाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है क्षारीय। क्या कहलाता है, क्षारीय। वॉशिंग सोडा का फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO2। ठीक है, इसको दोस्तों धोने वाला सोडा भी बोला जाता है। वहीं बात करें खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा इसको भी याद रखेंगे आप लोग, NaHCO2, ये होता है खाने वाला सोडा। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें, इसके फार्मूले को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए, जब भी कोई भी चीज़ जलता है ना, तो उसको सहायता कौन करता है, तो ऑक्सीजन ही करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है। और वहीं आग बुझाने की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप लोग देखे होंगे क्या दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। तत्कालीन शक्ति के लिए धावक जो दौड़ने वाले होते हैं उनको देखे होंगे कि ग्लूकोज लेते हैं वो लोग। क्यों लेते हैं, इससे क्या होता है, उसको जल्दी एनर्जी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है। तो मधुमेह जिसको शुगर का बीमारी हो जाता है, वैसे लोग को मूत्र के नमूने में उनका जो लिया जाता है नमूना, जब टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसमें क्या लिया जाता है, तो उसमें जो लिया जाता है दोस्तों वो लिया जाता है ग्लूकोज लिया जाता है। क्या लिया जाता है, ग्लूकोज लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिटुमनी कोयला से कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है। तो बिटुमिनस कोयला जो कि एक प्रकार का कोयला है, आप लोग कोयला के प्रकार पढ़े होंगे, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो बिटुमिनस कोयला से पूछ रहा है कोक का उत्पादन किस प्रक्रम के द्वारा होता है, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये जो होता है दोस्तों भंजक आसवन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, तो भंजक आसवन विधि के द्वारा बिटुमिनस कोयला से कोक की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा गोंद। गोंद को देखे होंगे, वो क्या होता है, मतलब न तो ज़्यादा गीला होता है, क्योंकि आप दूध को देखेंगे आप डालेंगे तुरंत बहने लगेगा। कोहरा में भी क्या होता है, धुंध होता है। रक्त भी देखेंगे तुरंत बना है, लेकिन गोंद क्या होता है, गीला टाइप होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मतलब गीला पतला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन क्या है, तो इंटरफेरॉन जो है दोस्तों वो है शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी। शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी जो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को क्या बोलते हैं, शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा को जो मिलाया जाता है दोस्तों वो मिलाया जाता है अलसी या लिनसीड का तेल। इसको दोस्तों आप लोग गांव में तीसी बोलते हैं, बोलचाल में तीसी के तेल में मिलाया जाता है किसको, कास्टिक सोडा को। ठीक है, अलसी उसी को बोला जाता है, तीसी को।
अगला क्वेश्चन है सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सेल और खनिज में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सेल और खनिजों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। बॉक्साइट जो कि क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट है। और ये औद्योगिक उत्पादन इससे एल्युमिनियम का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युत अपघटन विधि के द्वारा बॉक्साइट से क्या किया जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है। मतलब उच्च ताप पे उच्च ताप और दाब पे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब गर्म करते हैं तो मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो गैस है दोस्तों एथिलीन। एथिलीन गैस है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब उसको गर्म करते हैं तो मोम की तरह ठोस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी के पपड़ी में जो एल्युमिनियम पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो वो बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। बॉक्साइट क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क है और इसी के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है क्या, एल्युमिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। निर्जलीकरण के कारण जो होता है शरीर से क्या कम हो जाता है, तो उसमें दोस्तों सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी हो जाती है, NaCl। इसको साधारण नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसकी कमी हो जाने के कारण शरीर में क्या हो जाता है दोस्तों, निर्जलीकरण, मतलब पानी का मात्रा कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाली धातु का युग्म है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात या स्टील ये किस किस से बना होता है, तो ये बना होता है दोस्तों क्रोमियम प्लस आयरन प्लस कार्बन, इस तीन का मिश्रण होता है क्या, स्टेनलेस इस्पात या स्टेनलेस स्टील। ठीक है। इसमें दोस्तों Fe+C ये इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं इस्पात। आयरन प्लस कार्बन के मिश्रण को क्या बोला जाता है, इस्पात बोला जाता है। इस तरीके से ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा वो A नंबर, क्रोमियम प्लस इस्पात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। तो एक्वा रेजिया जो है दोस्तों वो मिश्रण है किसका, तो वो मिश्रण होता है HCl और HNO3 का। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें दोनों का अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों HCl और HNO3 एक्वा रेजिया में 1:3 के रूप में होता है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टाइरिन रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। तो स्टाइरिन रसायन का जो उपयोग होता है वो औद्योगिक उत्पादन में होता है किसके, तो वो होता है दोस्तों प्लास्टिक के औद्योगिक उत्पादन में स्टाइरिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। तो स्टाइरिन नामक रसायन जो कि इसका प्रयोग किया जाता है किसके निर्माण में, तो प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर और घेघा विकार, घेघा रोग और मस्तिष्क में जो ट्यूमर हो जाता है उसको दूर करने के लिए, उसको पता करने के लिए किस न्यूक्लियाइड का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों आयोडीन के न्यूक्लियाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर I53-131। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शर्करा में कौन सी गन्ना शर्करा का घटक है। तो निम्नलिखित शर्करा में जो गन्ना शर्करा का जो घटक है वो कौन कौन सा है, तो वह दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है गन्ना शर्करा से जो टूटता है अपघट होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी देखे थे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो जब भी पीला की बात हो तो पीला रंग जो होता है गाय के दूध का रंग वो किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। और वहीं गाय का दूध जो उजला होता है वो होता है कैसीन के कारण।
तो दोनों को याद रखेंगे, दोनों पूछा जाता है। कैसीन के कारण क्या होता है? उजला होता है, सफ़ेद होता है गाय का दूध, और हल्का पीला जो दिखाई देता है वो कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागकण को कहते हैं। तो कीटों के द्वारा जो परागकण होते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कीट परागन बोला जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में मूलभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान में जो मूलभूत इकाई है वो है दोस्तों, वो क्या है? तो वो है पारितंत्र। पारितंत्र जो है पारिस्थितिकी विज्ञान में मूल इकाई के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पादप रोग के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई थी। तो पादप रोग के लिए सबसे पहले जो कवकनाशक का खोज हुआ था वो हुआ था बोर्डेक्स मिश्रण का। किसका हुआ था? तो बोर्डेक्स मिश्रण का खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों के बांझपन का कारण निम्न रोग है। तो मवेशियों में जो बांझपन होता है दोस्तों वो निम्न किस रोग के कारण होता है? वो होता है दोस्तों बेंग रोग के कारण। बेंग रोग के कारण मवेशी में बांझपन नामक रोग हो जाता है। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए साइंस का। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये SPD के द्वारा रिवीजन के लिए निकाला गया है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।